राजस्थान में मानसून के एंट्री के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार सुबह से जयपुर समेत अलग अलग शहरों में बारिश का दौर जारी है। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 संभाग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें जोधपुर, दौसा, सीकर, जयपुर, अलवर सुबह से ही बारिश और बूंदाबांदी जारी है। प्रदेश के सभी संभागों में 6 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही बादल गरजने, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मीडियम दर्जे की बारिश की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। और मौसम की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, मौसम ने पलटी खाई है। मॉनसून के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ में 7 जिलों में और 22 जिलों में और 7 संभागों में अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही झमाझम बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बीते 3 दिनों से प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में जो है बारिश जारी है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी शुक्रवार से बारिश का दौर शुरू हुआ था, जो रविवार को भी अलसुबह तक जो है कई इलाकों में बारिश हुई। हालांकि इस वक्त राजधानी जयपुर में जो है धूप खिली हुई है और बारिश को लेकर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 7 संभागों में बारिश का अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो इन 22 जिलों में हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन के साथ जो है बिजली भी गिरने की यहाँ पर संभावना जाहिर की जा रही है। माना जा रहा है कि मानसून अभी फिलहाल पूरी तरह से प्रदेश में छाया हुआ है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक यानी 6 जुलाई तक प्रदेश में जो है करीब 22 जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान मानसून पूरी तरह से प्रदेश में छितराया हुआ है। हालांकि 6 जुलाई के बाद जो मानसून का जो असर है वो थोड़ा कम होगा, जिसके बाद फिर मानसून बारिश जो है वो रुक जाएगी। अगले दिनों में फिर जो है मानसून फिर से सक्रिय होगा। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही तापमान में करीब 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। आने वाले 3 दिनों तक तापमान में जो है ये गिरावट का दौर जारी रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार औसत बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। तो ऐसे में तमाम जो पेयजल स्रोत जहां से पीने का पानी उपलब्ध होता है, उनमें पानी की आवक जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के तमाम बांध जो सूने पड़े थे, जो रीते पड़े थे, उनमें भी पानी की आवक शुरू हो चुकी है। तो माना जा रहा है कि इस बार औसत बारिश का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। उससे पेयजल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हो सकती है। हालांकि कई जिलों में अभी तक जो है काफ़ी रिकॉर्ड बारिश दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में पहली मर्तबा है जब मानसून के दस्तक देते ही प्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश रिकॉर्ड तौर पर दर्ज की गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मानसून यूं ही मेहरबान रहा तो माना जा सकता है कि पेयजल स्रोत जो है वो पूरी तरह से भर जाएंगे, जिससे लोगों को पेयजल किल्लत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जी विवेक, इसी के साथ में जहां बारिश की बात हो रही है वहां पे अगर अपन पर्टिकुलरली जयपुर की बात करें तो नगर निगम कितना सतर्क हुआ है, क्योंकि बारिश के आते नदी नाले भरने शुरू हो जाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निगम की? बिल्कुल, देखिए लगातार हर बार ये कहा जाता है कि मानसून के दस्तक देने से पहले शहर के तमाम जो नाले हैं, छोटे और बड़े नालों की पूरी तरह से साफ़ सफाई कर ली जाएगी, जिससे जब मानसून की बारिश हो तो शहर में जो है पानी भरने की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इस बार भी इसी तरह के दावे निगम और जीडीए प्रशासन की ओर से किए गए थे, लेकिन जैसे ही पहली बारिश मानसून की राजधानी जयपुर में पड़ी तो तमाम जो निगम और जीडीए के दावे थे उनकी पोल खुलती नजर आई। शहर के भीतर कई फीट तक जो है पानी भरता हुआ नजर आया। पहली बारिश में ही तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम था पूरी तरह फेल साबित हुआ। हालांकि निगम की ओर से अब भी दावा किया जा रहा है कि मानसून की अभी शुरुआत हुई है, उससे पहले पहले जो है अब तमाम जो नाले हैं उनको पूरी तरह साफ कर लिया जाएगा, जिससे कीचड़ और गंदगी के चलते जो है पानी जमा ना हो और पानी सड़कों पर ना फैले। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह का रवैया निगम का अब तक रहा है, ढिलमुल रवैया रहा है, तो ऐसे में जो परकोटे के भीतर जो है खास तौर पर ये है
है कि लोगों को परेशानी का सामना हर बार करना पड़ता है और इस बार भी जस की तस समस्या बनी हुई है। हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पर जो है पानी भर जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। वाहन चालकों को तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सीवरेज लाइन चौक होने से सड़कों पर पानी कई दिनों तक भरा रहता है, जिसके चलते गंदे पानी में स्थानीय लोगों को गुजरना जो है वो मजबूरी वहां पर बन जाता है। ऐसे में पहली बारिश के बाद जब शहर में पानी भरा है, खासतौर से व्यापारी जो है वो निगम के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि निगम ने जिस तरह का रवैया रहा, सड़कों पर पानी भरा और उनकी दुकानों में भी कई जगह जो है पानी भरने की समस्या सामने आई थी। हालांकि बारिश से पहले फ्लड कंट्रोल रूम जो जिला प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है वो पूरी तरह मुस्तैद है। फ्लड कंट्रोल रूम में राउंड द क्लॉक 24 घंटे तक तमाम जो कार्मिक है वो तैनात है, तमाम संसाधन वहां पर मुहैया करा दिए गए हैं। और पहली बारिश में कई निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या आई थी, तो कई जगह सड़कों पर मिट्टी का कटाव हो गया था। ऐसे में फ्लड कंट्रोल रूम की ओर से तमाम वॉलंटियर्स ने वहां मिट्टी के कट्टे डालकर जो है कटाव को रोका है। साथ ही जहां पानी भरने की समस्या सामने आई थी वहां पर पानी भी निकासी कर लोगों को राहत दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि मानसून का जो दौर है वो अब पूरी तरह यहाँ पर सक्रिय होने वाला है, तो ऐसे में अब बारिश के चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सड़कों पर गड्ढों की समस्या तो है ही, लेकिन जिस तरह से निगम का रवैया रहा है, नागलों की पूरी तरह सफाई अब तक नहीं हो पाई है, तो इससे लोगों की मुश्किलें कहीं और ज़्यादा मानसून में बढ़ सकती है। पूछना चाहूंगी कि बारिश का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में किसानों के लिए भी जैसे बुआई का समय था और अब उनके चेहरे पर भी मौसम बदलने से उनके चेहरे खिल उठे हैं, तो अब उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए मानसून के दस्तक देते ही इंसान को जहाँ खुशी देखी जा रही है, किसान भी पूरी तरह से यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग पहले गर्मी और उमस से परेशान थे। किसानों की भी परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि जो तमाम फसलें और जो सब्जियां उनके खेतों में उगी थी वो पूरी तरह जल कर जो है नष्ट हो गई थी, क्योंकि भीषण गर्मी और तापमान जो है करीब 44 डिग्री तक प्रदेश में पहुंच चुका था। तो ऐसे में बड़ी परेशानी का सामना आमजन के साथ किसानों को भी पड़ रहा था। लेकिन अब जब मानसून ने दस्तक दी है, प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो किसानों के चेहरे खिल गए हैं। ये बुआई का समय माना जाता है और माना जा रहा है कि जैसे ही बारिश प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो चुकी है, तो ऐसे में अब किसान अपने खेतों की ओर रुख कर चुके हैं। किसान अपने फसल बुआई को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके थे, लेकिन बारिश का ही इंतजार था। अब जब मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश की शुरुआत हो चुकी है, तो किसान भी खासे जो है यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा जो है बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है प्रदेश में। अब तक सभी जिलों में देखा गया है कि मानसून के पूर्व से लेकर अब तक जो बारिश पहली बारिश हुई है, काफ़ी अच्छा पानी बरसा है, तो ऐसे में किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मानसून के शुरुआत के साथ ही ये जरूर माना जाता है कि हर बार मौसमी बीमारियां जो है वो घर कर जाती है, और इस बार भी मानसून के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि मच्छर जनित रोग जो पानी भरने से फैलते हैं, वो इस बार भी ये देखा जा सकता है कि कई जगह निचले इलाकों में अभी पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में मच्छर जनित रोग, चिकनगुनिया और डेंगू के साथ ही मलेरिया के रोगी जो है अब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार